अगले 2 दिन सुस्त और बेजार गुजरे। हया ने खुद को हमजा में कैद रखा और हमजा अपने डिस्चार्ज होने का इंतज़ार करता रहा। डॉक्टर और अरुण 1-2 काम निपटाकर पहले इस्लामाबाद जा चुके थे। जन्नत की छुट्टी भी इसके साथ ही ख़त्म हो गई थी। बाकी रह गया दाबा और अनिका। तो हमजा की हालत संभल चुकी थी। वो भी आज सुबह इस्लामाबाद के लिए निकल गए थे। मगरिब के बाद हमजा को डिस्चार्ज होकर घर आना था और 5 दिन बाद आज शीरी ने इस घर में कदम रखा था। वो सीढ़ियाँ पलंगता ऊपर आया, हमजा के कमरे में दाखिल हुआ और वहाँ तो वो बाल मचा हुआ पूरा कमरा बिखरा पड़ा था और हया दुपट्टा कंधे से अपने कमर पर बांधे इसके सेब में झुकी थी। ये क्या हाल कर रखा है आपने कमरे का? हमजा भाई देखेंगे तो जान ले लेंगे। वो वाकई परेशान नजर आने लग गया था। हया चौंक कर सीधी हुई और फिर भौंक उसके थी इसकी तरफ आई। तुम्हारे भाई को तो मैं बाद में देख लूँगी, पहले तुम बताओ ज़रा। सीने पर हाथ बांधे अब वो इसके सामने खड़ी थी। तुमने मुझसे कहा था, हमजा मेरा पूछ रहा था। वो नज़रें इसकी आंखों पर जमाई हुई थी, मगर जब मैं अंदर गई तो इसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। आखिरी अल्फाज इसने दांत पीसते हुए कहे थे। बेख्तियार शीरी का एक हाथ बालों में गया और सर खुजाते वो पुरसोच अंदाज में बोला, आप बाहर बैठी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने झूठ कहा था। वो रुक कर बोला। हया ने एक ठंडी सांस लबों से खारिज की और वापस सेब की तरफ मुड़ गई। दोनों भाई एक जैसे हैं, झूठे। वो बड़बड़ाए। शीरी के कानों तक इसकी आवाज़ नहीं गई थी, वरना वह एहतजाज ज़रूर करता। हमजा भाई की शर्ट दे दें, शाम को वो घर आ रहे हैं। वो अभी दरवाजे में खड़ा था। हया ने बरहम सी नज़र शीरी पर डाली और सेब के ऊपर वाले पोर्शन से इसकी शर्ट्स देखने लगी। वापस मुड़ी तो इसके हाथ में एक स्याह टी शर्ट और स्याह जीन्स थी। हमजा के कंधों के जख्मों की मुनासबत इसने खुले गले की टी शर्ट निकाली थी। नाइस चॉइस भाभी, शीरी ने शर्ट थामते इसे सराहा। बाहर किया और फिर वापस आया। बाय द वे हमजा भाई आपको पहचानते नहीं तो आप क्या करेंगे? अब इसके ज़हन में आया तो वो पूछने वापस आया, इससे मैं बताऊंगी कि हया कौन है और ऐसा बताऊंगी कि वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। वो गर्दन तान कर खड़ी थी। शीरी के लब बेख्तियार गहरी मुस्कुराहट में ढले। मज़ा आएगा, इसने बाएं आँख दबाई। बहुत मज़ा आएगा। हया ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। दोनों का एक साथ लगाया कहकर घुटन ज़दा माहौल का तनाव कम कर दिया। ईशा की नमाज़ पढ़कर वो किचन में आ गई थी, जहाँ भी अम्मी मज़े के खाने बनाती मसरूफ़ नज़र आ रही थी। शीरी, शेरवान और ज़ामियान हमजा को घर लाने के लिए निकले थे। अली और बाकी लोग इसके इस्तकबाल को घर पर मौजूद थे। सुमाया इस वक्त हया के साथ किचन में खड़ी थी और वो इससे गुज़रे दिनों का अहवाल सुन रही थी। बिरयानी, कौरमे और टिक्कों की महक पूरे लाउंज में फैल रही थी। दफ्तर अली की आवाज़ पर सुमाया बाहर निकली और हया किचन के रेक्टेंगल से, जिससे लाउंज का मंजर वाज़ेह होता है, बाहर देखने लगी। स्याह शर्ट और जीन्स में मलबूस वो निकार से कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ था। भाई भाई भाई, अली इसकी तरफ बढ़ा और इसके गिर्द बाजू लपेटे गले लगाया। हमजा के जख्म काफ़ी बेहतर थे जो अनीस ने भी अली के गिर्द बाजू लपेटे। अली ने पीछे होते हुए अतर ने एक मुक्का इसके बाएं कंधे से नीचे सीने पर मारा और वो दर्द से गिरा। जाहिल इंसान अब ये वाकया दर्द करता है, इसने दबा दबा सा एहतजाज किया। अली ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ उठाकर माजरत की और सब वहीं लाउंज में महफिल सजाकर बैठ गए। अब अगर घर खिड़की देखो तो हया सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस खड़ी थी। स्याह दुपट्टा लगाया था और सीधे लंबे बाल कमर को छू रहे थे। हल्के मेकअप के साथ वो काफ़ी सजी संवरी लग रही थी। शायद अरसे बाद तैयार हुई थी, इसलिए वो टांग पर टांग जमाए लिपटने के से अंदाज में सोफे पर नेम दराज था। जूस ले लें, नस्वानी आवाज़ पर इसने चौंक कर आंखें खोली। वो शीशे का गिलास छोटी डिश में रखे मासूमियत से मुस्कुराते इसे देख रही थी। ज़या ने अपनी फैली टांगें समेटी और थोड़ा संभल कर बैठ गया। वो खूबसूरत लग रही थी, ये पहला ख्याल था जो इसे आया। इसने फौरन इसके चेहरे से नज़रें हटाई, फिर एक नज़र लाउंज में बैठे लोगों पर डाली जो अब इसे ही देख रहे थे। हमजा ने हाथ बढ़ाकर गिलास उठाया, 2 घूंट भरे और आंखों पर आंखें जमाए गिलास वापस रख दिया। इसकी आंखों में बेनियाज़ी थी और सामने आंखों में मोहब्बत, एहसास और अतमाद था। वो मुड़ने लगी तो अली की आवाज़ इसे सुनाई दी, हया एक गिलास पानी प्लीज़। वो चंद सेकंड बाद वो गिलास अली को थमा रही थी।
फिर गिलास वापस लेते हुए वो नरमी से इससे मुखातिब हुई, अली भाई आप मुझे हाया भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे भाभी कहेंगे ज़रा नज़र टीवी का चैनल बदलते हमजा पर डाली जिसके कान इधर ही थे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अली ने मुस्कुराहट दबाते हुए मुश्किल कहा, ज़रूर हाया भाभी। और हाया भाभी इत्मीनान से सर उठाए हाया हमजा भाई के सामने से गुजरती किचन में गायब हो गई। समाया, जावियान, अली और शेरवान बैठे थे। मुझे तो ये सब देख कर भूख लग रही है। अली ने हाथ मलते मेज़ पर देखा। मैंने हमजा साहब की पसंद का खाना बनाया अभी अम्मा बर्तन सेट करती पुरजोश सी बोली। खाना शुरू हो गया। हमजा अपनी प्लेट में कौरमा डाल रहा था जब सफ़ेद जोड़ा जिप तन किए हाया किचन से बरामद हुई। आपको डॉक्टर ने सफाई सिखाने से मना किया है, वो अब इसके सर पर खड़ी मुस्कुराती हुए कह रही थी। आपके लिए मैंने अलग खाना बनाया है। इस जैक के सामने से कौरमे की प्लेट उठाई और हमजा जुबड़े बेंचे से देखता रहा। वाह चश्मे बदूर, वाह लकी। हमजा सारा आवाज़ें सुनाई दी और हमजा ने बेजारी से इन पर तर्श नज़र डाली। वो कोशिश कर रहा था कि हमजा को जवाब ना ही दे तो चुप रहा। क्या बात है भाभी, खाने वाने? हाँ शेरी, जिसकी प्लेट अब तक खाली थी, एक मशकूर मुस्कुराहट के साथ इसे देख रहा था। जवाबन मुस्कुराहट दबाते हाया ने कंधे झुकाए। मैंने दलिया और खिचड़ी बनाई है। वो अब झुककर इसके सामने 2 बाउल रख रही थी। वो अब अफसोस किया गया। पुअर हमजा भाई, शेरी ने प्लेट में बिरयानी डालते कहा। हमजा का हाथ अपनी कनपट्टी मसल रहा था। वो नजरें हाया की हरकत करते हुए हाथों पर डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आपके खाने और दवाइयों को ख्याल में रखती हूँ। एंड यू आर वेलकम। हाया सर को खम देकर ना कहे गए शुक्रिया का जवाब दिया। हमजा ने अचरज से देखा, ज़्यादा ही नहीं बोल रही। फिर सर झटकर बाउल हाथ से परे हटाया। आई डोंट वांट टू ईट ऑल दिस। वो हाथ बढ़ाकर कौरमा पकड़ने लगा था जब शेरी ने जोर से चमचा प्लेट में मारा। इतने साल हो गए हैं आपको खाना बनाने के लिए, मजाल है कभी ढंग का खाना बनाया। मुखातिब भी अम्मा थी। सब होंकों की तरह इसकी शक्ल देख रहे थे। हमजा का बढ़ता हाथ रुक गया, चेहरे पर सख्ती भर आई। शेरी, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? मगर शेरी ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। आप औरतों से बेहतर वो दूसरे अच्छा खाना बना लेते हैं, कम से कम खाने को दिल तो करता है। वो अब खड़ा हो गया। हमजा के हाथ की रगे फूलने लगी थी। शेरी को ये क्या हो गया है? गुस्से की जगह परेशानी ने ले ली थी। कम ऑन शेरी, मैंने वो खाना खाया, इंतहाई फजूल था। शेरवान ने मजाक उड़ाने से के अंदाज में कहा। शेरी की उंगली शेरवान की तरफ थी। अपना मुंह बंद रखो। इसकी हवा में उठी उंगली लर्ज ही थी। माथा पसीने से तर था। हमजा की तरफ से देखो तो इसका पूरा जिस्म कँपा रहा था। हमजा मेज़ का सहारा लेते खड़ा होने लगा और फिर कर कुर्सी पर गिर गया। हाया इसकी तरफ बढ़ी, इसके कंधे पर हाथ रखा। हमजा का हाथ अपने कंधे के नीचे सीने पर था। शेरी इसकी तरफ मुड़ा और दोबारा उड़ते हमजा की तरफ हाथ उठाया। जाए आप मुझे कोई लेक्चर नहीं सुना, लहजा लगता खाना भी ढंग का नहीं दे सकते। बड़बड़ाता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अली इसके पीछे जाने को खड़ा हुआ मगर हमजा ने इसे रोक दिया। मैं बाद में इससे बात कर लूँगा, फिलहाल इसे इसके हाल पर छोड़ दो। उसने एक नज़र हाया को देखा जो इसके कंधे से पकड़े हुए थी। वो पीछे को अपनी कुर्सी पर बैठ गए और फिर खामोशी से खाना ख़त्म किया गया और सब अपने घरों को निकल गए। 11 बजे तमाम काम निपटाकर वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। नज़र हमजा के कमरे पर थी जिसके पीछे वो गालिबन हाया का इंतज़ार कर रहा था। ये हाया का ख्याल था। वो कमरे के सामने जाकर खड़ी हुई, गहरा सांस अंदर को खींचा। 2 दिन की गए अपनी प्लानिंग को एक लम्हे में दोहराया और धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खुला। मंजर वाज़ेह हुआ। कमरे में जर्द रोशनी थी। आंखें से कर देखो तो हमजा बेड पर सिंगार मेज़ की तरफ कमर के बल सीधा लेटा था, आंखों पर बाजू धरा था। अब इसके नीचे आंखें खोली थी या बंद वो जान नहीं पाई। छोटे और महतात कदम उठाती वो सिंगार मेज़ के सामने पड़े स्टूल पर जा बैठी जिसमें से अब हमजा का एक रुख नेम तारीकी में नजर आ रहा था। वही स्याह शर्ट जिसका गला आगे से खुला था, शेप पहले से बढ़ी हुई थी। वो बाहर सोता हुआ लगता था। यानी हल्के से खंखारा, वेलकम बैक टू द होम मिस्टर हमजा। वो मिस्टर हमजा अपनी जगह से हिले भी नहीं। मुझे पता है तुम जाग रहे हो। लॉन्ज में बैठा
इज़्ज़तदार आप कर के मुखातिब किया जाने वाला शोर अब तुम हो गया था। टिड्डियाँ भी बोलने लगी। वो बड़बड़ाया आवाज़ हया को सुनाई दी, मगर क्या बोला था वो गौर करती रही। फिर चुपके से उठी और हमजा की दूसरी तरफ पड़े खाली बेड पर लब से बैठ गई। हमजा ने फौरन आंखों से बाजू उठाया। पूरी छोटी आंखों ने घूरकर हया को देखा, जो बेज़ाहिर बेनियाजी से अपने फ़ोन पर झुक गई थी। एक कोहनी बेड पर टिकाए, दूसरे हाथ की उंगली इसकी तरफ उठाई, मगर जख्म ताज़ा था। बेड पर पड़ी कोहनी वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो कराह के रह। जब नहीं होता तो क्यों खुद को सहमत देते हुए झटके से हमजा की तरफ मुड़ी। बाल फिसल कर हमजा के गालों को छू रहे थे। थोड़ा आगे झुकी और जोर देकर जुमला मुकम्मल किया। हमजा अंदर इसका अपना दिल धक धक कर रहा था, मगर वो मुस्कुराती रही। कुछ लम्हे यूं ही आंखों में गुजर गए। हमजा का अपने दिल बेतरतीब होने लगा था। वो इसके पास ही बिल्कुल सामने इस पर झुकी हुई। इसने बेड को मजबूती से थामा और इससे पहले कि वो कोई रद्द-ए-अमल देता, दरवाजे पर दस्तक हुई। हया बिजली सी तेजी से सीधी होकर बैठ गई। हमजा का उठता हाथ दोबारा बेड पर गिर गया। दरवाज़ा खुला। शीरी अंदर दाखिल हो बेल गीले थे। वो शायद औकड़िया था, पहले से बेहतर। डोकड़िया, मैं अंदर आ जाऊँ? वो अंदर खड़ा ही पूछ रहा था। हमजा ने आंखों पर बाजू रख लिया। तुम अंदर ही खड़े हो। लड़की शीरी के पास से गुजरती हया ने इसे याद दिलाया और वो झेंप कर अपने बालों में हाथ फेरने लगा। हया सिंगार मेज के सामने पड़े स्टूल पर जा बैठी और शीरी हमजा के पैरों में दूसरी तरफ खाली जगह पर बैठ के भाभी आपने बुलाया था मुझे। हमजा से डरते इसने हया को बीच में घसीटा और वो सरसीली वाली नजरों से देखने लगी। चंद लम्हे इशारों में मिन्नत की गई और हया ने कंगाल कर हमजा को मुखातिब किया। जी सोने, आपका भाई आपसे बात करना चाहता। अपनी मुस्कुराहट छुपाते वो कदरे संजीदगी से बोली और आजी बाजू आंखों से हटाकर इसे घूरा। इससे पहले कि वो चंद और मिनट हया को सनसनाने में गुजारता, अपने ख्यालों में शीरी बोल पड़ा। आई एम सो सॉरी भाईजान। वो अब सर झुकाकर बैठा था। हमजा ने ऊपर होते बेड के क्राउन से टेक लगाई। मैं जान सकता हूँ ये तुम्हारे रवैये की वजह क्या है? हमजा की आंखों में परेशानी से खफगी थी। मैं नहीं जानता, 3 लफ्जों में जवाब आया। हया शीशे में इनकी अक्स देख सकती थी। मुझे इसे खाने से उल्टी आती है। मेरे अंदर कुछ है जो मुझे सुकून नहीं लेने देता। आवाज़ में बेबसी भर आई। और क्या है तुम्हारे अंदर? हमजा मुस्तरब नजर आने लगा था। शीरी ने एक नज़र हया को देखा। हमजा ने भी नज़र इसकी तरफ घुमाई। इसकी पूछ थी इसमें नहीं सुन रही, कानों से टॉप्स उतारती वो बोली। और शीरी ने सर झटका। नहीं जानता क्या है तुम, मुझ पर भरोसा कर सकती हो। हमजा की आवाज़ इसे दूर से आती सुनाई दी। आप पर ही तो भरोसा है। वो सिर कर आगे आ गया हमजा के पास और सर इसके सीने पर गिरा दिया। मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं हूँ। हमजा भाई सामने लगे टीवी की स्याह स्क्रीन को देखते कह रहा था। पता तो चले क्या हुआ, क्या मसला, क्यों ठीक नहीं हो तुम? वो इसकी कमर थक रहा था। हया दोनों हाथ गोद में गिराए शीशे में इनका अक्स देखती रही। खून का रिश्ता नहीं था, मगर सगे भाइयों से बढ़कर था। समाया ने कहा कि सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे, शायद कुछ पता चल सके। वो अब हमजा से अलग हो रहा था। जर्द रोशनी में शीरी का रंग और जर्द दिख रहा था। हाँ ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ। वो इसके गाल पर हाथ रखे से यकीन दिला रहा था। शीरी इसके हाथ को दबाता हो गया। अभी वो दरवाजे तक गया था कि वापस मुड़ा। ये इसकी जाते जाते मुड़ने की आदत है। सॉरी हया भाभी, मैंने आप लोगों को मोमेंट स्पॉइल कर दिया। संजीदा सा कहकर वो दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल गया। हया ने हाथ मुंह पर रखकर मुस्कुराहट छुपाई। हमजा का रंग फक हुआ था, मगर वो ढिठाई से यूं ही बैठा दरवाजे को देखता रहा। और अब वो मैसेज कर रहा था, डॉक्टर की रिपोर्ट मुझे ईमेल कर देना। दूसरी तरफ से फौरन जवाब आया, ओके सर। हया कपड़े तब्दील करके हमजा के मुखालिफ से मर्द बेड पर बैठी मॉइस्चराइज़र से हाथ मल रही थी। हमजा शीरी की हालत के मुताबिक मुतवक्का बीमारियों का अंदाज़ा लगा रहा था। जब इसने हया को तकिए सेट करते बेड क्राउन से टेक लगाते देखा, इसने आंखें बंद कर ली थी। सोफ़ा तुम्हारे लिए। इसने हया को सोफ़े का रुख दिखाया
ये मेरा कमरा है, ने बंद आंखों से कहा, ये मेरा कमरा। इस एक लम्हे आकर गारत हो जाती थी वो इससे चंद इंच दूर था। आया के साथ थम गए, गले में गिल्टी तो कर उभरी। वो जानती थी इसकी हर प्लानिंग इस एक लम्हे आकर गारत हो जाती थी वो, और लम्हा आन पहुंचा था। हमजा की आंखें इस पर जमी थी, वो खुद इसकी खाली आंखों में गुम होने लगा था। और यकायक आया ने फैसला लिया, इससे हमजा से डरना नहीं था, बिल्कुल नहीं डरना था। धड़कते दिल के साथ इसने दोनों बाजू हमजा की गर्दन में माइल किए, लबों को जबरदस्ती खींचकर मुस्कुराई। गुस्सा करते तुम तो और भी प्यारे लगते हो, मुस्कुराई। और हमजा इसे नागहानी आफत पर करंट खाकर पीछे हुआ, स्याह शर्ट को गर्दन से पकड़कर ऊपर को खींचा। क्या बेहूदगी है, वो शोला बार आंखों से देख रहा था और मुस्कुराहट दबाए इसकी हालत से महजूज हो रही थी। मगर गुजरते लम्हे की कपकपाहट अभी तक बाकी थी। वो हाथों के पीछे की आपस में रगड़ रही थी। आया का पलड़ा भारी हो गया था। वो कहाँ सोती है कहाँ नहीं। हमजा ने दोबारा तस्करा नहीं किया और मुँह फेर कर दोनों की रात यूं ही इस एक लम्हे में मुकैद हो गई थी। हमजा कभी शीरी के बदलते रवैये के बारे में सोचने लगता और फिर सोच भटकते हुए बेड दूसरी तरफ लेटी आया पड़ा रुकती। अच्छी भली चली गई थी, अब आई और दोबारा इसकी आवाज़ ऊपर जाने लगी थी। दूसरी तरफ आया तो हवा में थी। इसने हमजा को चारों शाने चत किया था। आया बड़ा रात लम्हा व लम्हा सिरकती रहे, स्याह आसमान छुप गया और सुबह की सफ़ेदी और सूरज की लाली उभरने लगी। आया बेड से उठी, हमजा को देखा। वो ज़्यादा देर कंधे पर वजन नहीं डाल सकता तो अब ऊपर छत की सिमत मुँह किए सोया पड़ा था। वो कुछ देर यूं ही इसे देखती रही। रात का मंजर आंखों के सामने लहराया, लब मुस्कुराहट में ढले और बेख्तियार होंठों से पिछला प्यारा लड़का अपने अल्फाज पर वो चौंकी। वो महरूर सी होती दरवाजे की तरफ बढ़ी, हैंडल घुमाकर पीछे को खींचा। वो नहीं खुला, एक बार दो बार, मगर वो नहीं खुला। इससे वो पहली रात याद आई जब दरवाज़ा नहीं खोल सकी थी और हमजा के हैंडल घुमाते ही दरवाज़ा खुलता चला गया था। पुरानी आया होती तो डर जाती, मगर अब ये इसके पास आत्मा था और अपने बेड पर पड़ी गाफिल मोहब्बत पर भरोसा था। सो वो वापस मुड़ी और इसे बाजू से हिलाया, नहीं हिला तो जोर से हिलाकर बोली, उठो, मुझे ये दरवाज़ा खोल कर दो। वो बातें बनी रही तो आया ने हाथ इसके कंधे पर रख कर दबाया और वो कराह कर उठा, बगैर इसके मुंह में ही रह गई। वो आंखें फाड़े सामने खड़ी थी और वो नागवानी से मुंह में कुछ बड़बड़ाता दोबारा आंखें मूंद कर लेट गया। उठो, मुझे ये दरवाज़ा खोल दो। वो तकरीबन चलाई और हमजा ने फट से बाजू आंखों से गिराया। आंखों में पहली सी नागवारी नहीं थी, चमक थी, वादियाना चमक। दरवाज़ा खोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खुद खोलो। बुरा सा मुंह बनाते वो मुंह फेर गया, स्मार्ट नहीं बनो, खोलो ये। वो दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी थी और वो असल का बेनियाज ढीठ बनकर लेटा रहा। जब वो नहीं उठा तो आया टांग पर टांग जमाए स्टूल पर बैठ गई। हम तुम्हें कमरे में बंद हूँ। फिर एक नज़र हमजा पर डाली और जब भी खो जाए वो आंखें घुमाती ऊंचा गुनगुना रही थी। हमजा को तो गोया लग गई थी। एक लम्हे में दिमाग ने मुसाफत की और रात का मंजर दिमाग के नहाखाने में नजर आया। वो कोहनियों के बल उठा, इसे घूरा और शर्ट ठीक करता दरवाजे तक आया। वो कोहनियों के बल उठा, इसे घूरा और शर्ट ठीक करता दरवाजे तक आया। ये आखिरी बार है, घूम कर उंगली उठाई। वो अब दरवाज़ा खोले, इसे बाहर का रास्ता दिखा रहा था। शुक्रिया मिस्टर हसबैंड। इसके पास से गुजरते इसने सर को खाम दिया। आया बढ़ा, इसके पीछे खटाक से दरवाज़ा बंद हुआ। वीडियो जारी है। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।